morning to all of you. Dear children, how are you? I hope you will be fine. Today I will teach you English class 9 lesson 1 The Fun They Had part 3. इसके पहले आप लोगों को 2 वीडियो बना के भेजी जा चुकी है। आज इस लेसन की तीसरी वीडियो है। तो 10 सेक्शन में आपका ये पार्ट बचा हुआ है। तो आपका 5वां 6वां हो जाएगा, तो 7वां ये आज हम करते हैं। तो इसके पहले आप लोगों ने जो कल पढ़ा ठीक उसी के आगे से देखिए। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड। इंस्पेक्टर जो निरीक्षक था, स्माइल्ड मुस्कुराया। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब उन्होंने अपना कार्य समाप्त कर लिया, इंस्पेक्टर ने निरीक्षक ने जब अपना कार्य समाप्त कर लिया तो मुस्कुराए। एंड पैटेड मार्गीज हेड। मार्गीज में पास्टापीएस लगा है, काके की हो जाता है। पैटेड मीन्स होता थपथपाना, और मार्गी के सर को ऐसे थपथपाए। ही सेड टू हर मदर। उन्होंने, वो जो निरीक्षक थे, उन्होंने क्या कहा, उसकी माता अर्थात मार्गी की माता से कहा, इट इज नॉट ए लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। फॉल्ट माने गलती, यह इस छोटी लड़की की गलती नहीं है। मिसेस जोन्स, श्रीमती जोन्स, आई थिंक, मैं यह सोचता हूँ, द जियोग्राफी सेक्टर, जियोग्राफी माने भूगोल, सेक्टर माने विभाग, जो भूगोल का विभाग है, वाज गेयर्ड ए लिटिल टू क्विक। भूगोल विभाग को थोड़ा जल्दी, क्विक माने जल्दी, गेयर्ड मीन्स होता व्यवस्थित कर दिया गया है, स्थापित कर दिया गया। तो मैं ये सोचता हूँ, निरीक्षक ने कहा कि मैं ये सोचता हूँ कि भूगोल विभाग को थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, कभी कभी, दोज थिंग्स मतलब कभी कभी क्या है, हैपन्स माने घटित हो जाती है, समटाइम माने कभी कभी, दोज थिंग्स माने ऐसी चीजें, ऐसी बातें कभी कभी घटित हो जाती हैं। आई हैव फ्लोट इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। मैंने इसको 10 वर्ष के लड़कों के अनुपात में, स्तर में स्थापित कर दिया है, बना दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। सेटिस्फैक्टरी माने संतोषजनक, प्रोग्रेस माने उन्नति, ओवरऑल माने संपूर्ण। अगर सारी बातों को ध्यान में रखा जाए, सब कुछ समझा जाए इस मार्गी के बारे में, तो इसका जो प्रोग्रेस मतलब उन्नति है वो संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उन्होंने फिर से मार्गी के सिर को थपथपाया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी, डिसअपॉइंटेड निराश थी। शी हैड बीन होपिंग, वह यह उम्मीद कर रही थी, आशा कर रही थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो अपने साथ क्या करेंगे, अध्यापक को लेकर के जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, क्योंकि एक बार टॉमी के अध्यापक को अवे फॉर नियरली ए मंथ, लगभग 1 महीने के लिए ले जाया गया था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर, क्योंकि जो इतिहास का विभाग था, हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, पूरी के पूरा तरह, कंप्लीटली मीन्स पूर्ण रूपेण खाली था। इतिहास का विभाग पूरी तरह से खाली था, और एक बार वो जो है टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 महीने के लिए जो है दूर लेकर के चले गए। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए वह मतलब मार्गी ने टॉमी से कहा, why would anyone write about school? कोई भी क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा। टॉमी looked at her with very superior eyes. superior means सर्वश्रेष्ठ, eyes means आंखों से, looked माने देखा। तो टॉमी ने उसको सर्वश्रेष्ठ आंखों से देखा था, तो उसकी तरफ निगाह करके देखा। बिकॉज, क्योंकि इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह इस प्रकार का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, मूर्ख, यह इस प्रकार का स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने जमाने का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कि सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो माने शताब्दी वर्ष पहले का है। ही एडेड लोफर्टली, वह एक अच्छे तरीके से, उचित तरीके से क्या करती है, सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रोनाउंसिंग में कहती है, वर्ड केयरफुली, शब्दों को सावधानी पूर्वक बोलती है। सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी दुखी थी, मार्गी को दुख था। वेल, कहती अच्छा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मुझे ये नहीं मालूम कि बहुत समय पहले स्कूल
कैसे थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स फॉर ए व्हाइल, कुछ क्षण के लिए वो किताब को कंधे से ऊपर ले जा करके पढ़ी। देन सेड, तब वो कहती है, एनीवे, बहरहाल, दे हैड ए टीचर, उनके पास एक अध्यापक रहा होगा, उनके पास एक अध्यापक रहा होगा। श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित रूप से उनके पास एक अध्यापक रहा होगा। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन ये वास्तव में एक रेगुलर माने अस्थाई नियमित अध्यापक नहीं था। इट वाज ए मैन, यह एक व्यक्ति था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, कह रहे हैं कि एक आदमी कैसे अध्यापक हो सकता है। बी ई मीन्स होता है होना, टीचर मीन्स अध्यापक। एक आदमी कैसे अध्यापक हो सकता है। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। वह जो है बच्चों को लड़के और लड़कियों को पढ़ाता है, थिंग्स माने वस्तुओं के बारे में जानकारी देता है, एंड गिव देम होमवर्क, और उनको जो है गृह कार्य देता है, एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्नों को पूछता है। सेक्शन 7 देखिए, ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक व्यक्ति इतना पर्याप्त रूप से, इनफ मीन्स होता है पर्याप्त रूप से विद्वान नहीं हो सकता है। श्योर ही इज माई फादर नो एज मच एज माई टीचर, निश्चित रूप से वह उतना नहीं जानते होंगे जितना कि मेरे पिताजी जानते हैं। फिर कहते हैं, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं जितना कि मैं जानती हूं। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इससे जो है अपनी असहमति को व्यक्त किया। सी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट टू स्ट्रेंज, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ए मैन इन माई हाउस, स्ट्रेंज माने अपरिचित, अजनबी, जिसको हम नहीं जानते हैं। मार्गी ने यह कहा कि चलिए ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमति बहुत नहीं व्यक्त कर सकती, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ कि कोई भी अपरिचित अजनबी व्यक्ति मेरे घर में आए टू टीच मी, मुझको पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, स्क्रीम माने होता चिल्लाना, लाफ्टर माने हंसते हुए। टॉमी हंसते हुए बोला, कहा, चिल्लाया, यू डू नॉट नो मच मार्गी, मार्गी तुम अधिक नहीं जानती हो। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, ये जो अध्यापक होता है ना वो घर में नहीं रहता है। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष बिल्डिंग मीन्स भवन होता है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चे हो, लड़की लड़के, सारे लोग क्या करते हैं, वहां जाते हैं, उस विशेष भवन में जाते हैं। एंड ऑल द किड्स, और सारे के सारे बच्चे, लर्न मीन्स लर्न माने सीखना पढ़ना, लर्न मीन्स सीखते हैं पढ़ते हैं, द सेम थिंग, ठीक उसी वस्तु को, ठीक उसी वस्तु के बारे में जो भी अध्यापक बताता है एक साथ सभी लड़के सीखते हैं। श्योर इफ दे वेर द सेम एज, निश्चित रूप से अगर वो समान उम्र के हैं तो एक अध्यापक के द्वारा जो पढ़ाया जाता है सभी बच्चे उसको समान रूप से सीखते हैं। सेक्शन 8, 9, 10 संभवतः कोशिश करेंगे कि कल हो जाए। आप वीडियो पढ़िएगा, देखिएगा। अगर आपको कहीं भी आपत्ति होती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको फिर से रिपीट करके इसका एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। धन्यवाद।